नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी के लिए कक्षाएं चल रही है, इसमें अपने हिंदी की सीरीज चल रही है। तो इसमें हमने काफ़ी सारी क्लासें हिंदी की पढ़ ली है, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो सब क्लासें देख सकते हैं। और अगर छोटी सी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप है जिसमें सारे बच्चे जुड़े हुए हैं राजस्थान भर्तियों की तैयारी करने वाले। तो ग्रुप से जुड़कर आप रोज़ की रोज़ अपडेट वहाँ से ले सकते हैं, जहाँ ताज़ा न्यूज़ डाली जाती है डेली की डेली। तो चलो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने राजस्थान भूगोल की इम्पोर्टेंट थ्योरी की क्लासें, राजस्थान कला, संपूर्ण कला संस्कृति क्लासें मैंने सब कुछ करवा दी गई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को। आज हमारा चलेगा अध्याय 12 समानार्थी शब्द। समानार्थक शब्द कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक नहीं, और अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर रहता है। ऐसे शब्द समानार्थक कहे जाते हैं। इन्हें एकार्थक करना उचित नहीं है। यहाँ कुछ समानार्थक शब्दों के नमूने देखें और इनका प्रयोग सावधानी से करें, क्योंकि उपयुक्त शब्द का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अर्थभेद प्रयोग सहित हिंदी शब्दों के संदर्भ में गोचर और अज्ञेय, जो इंद्रियों द्वारा दिखाई न दे किंतु जिसे प्रत्यक्ष पूर्वक देखा जा सके, वह अगोचर होता है। कई बार अपन आरती तुम हो एक अगोचर बोलते हैं ना भगवान के लिए आरती में, तो वही है। दूरदर्शी यंत्र से ग्रह नक्षत्र देखना अथवा रोगाणु देखना अगोचर है। अज्ञेय, जिसे न जाना जा सके, ईश्वर। क्या है? ईश्वर। अज्ञेय, जो जाना न जा सके, ईश्वर। अधिक और बहुत, जिसकी गणना की जा सके वह अधिक। जैसे कक्षा में छात्र अधिक संख्या में थे, जिसका गणना नहीं संभव हो वह बहुत कहलाता है। जैसे तालाब में बहुत पानी है, पानी की गणना संभव नहीं है। अधिक का तो क्या है? जिसकी गणना की जा सके वह अधिक, जिसकी गणना की जा सके वो अधिक। और जैसे कक्षा में छात्र अधिक संख्या में, जिसकी गणना संभव नहीं हो वह बहुत। जिसकी गणना संभव नहीं हो वो क्या है? बहुत। जिसकी गणना की जा सके वो तो अधिक, और जिसकी गणना नहीं की जा सके बहुत हो वो क्या है? बहुत। अपन और प्रदान, जब अपने से बड़ों को कोई वस्तु भेंट अथवा अर्पित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्पण। वह लोग छोटों को जो वस्तु देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदान करना। बड़ों को तो अर्पण और छोटों को प्रदान करना, बस ये याद रखना। अनुरूप और अनुकूल, अनुरूप में पद, योग्यता, शिक्षा, तुलना आदि का भाव निहित रहता है। किसमें? अनुरूप में। शिक्षा के अनुरूप पद की प्राप्ति, अनुकूल के उपादेयता और उपयोगिता का भाव निहित रहता है। इसमें अनुकूल में। अनुसंधान, आविष्कार, शोध, गवेषणा, किसी वस्तु की गुप्त और सूक्ष्म बातों को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना अनुसंधान कहलाता है। इसे शोध अथवा गवेषणा भी कहते हैं। अनुसंधान में खोजी जाने वाली वस्तु अस्तित्व में रहती है किंतु उसका ज्ञान नहीं रहता। जैसे अमेरिका की खोज की गई किंतु विद्युत अथवा यंत्रों का आविष्कार किया गया था। अभिनंदन और स्वागत, सभा समारोह में विधिवत ढंग से स्वागत को अभिनंदन कहते हैं। सभा में अभिनंदन के समय शाल, प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र आदि भेंट किए जाते हैं। स्वागत हार्दिक होता है, पुष्पमालाओं से हो सकता है, घर में हो सकता है तथा किसी मंच पर। देखो, सभा समारोह में विधिवत ढंग से
को से स्वागत का अभिनंदन कहते हैं। इसका स्वागत का अभिनंदन। अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार, मान्यता, घमंड, अहता, अभिमान का अर्थ है अपनी प्रतिष्ठा के अतिरिक्त रूप का ज्ञान, चारों ओर अपनी प्रतिष्ठा की कामना। स्वाभिमान में अपनी प्रतिष्ठा का उचित ध्यान रहता है, जबकि अभिमान में स्व प्रतिष्ठा का उचित ध्यान रहता है। अहम में हम भी कुछ हैं यह प्रदर्शित किया जाता है। अहंकार में अह का ही प्रदर्शन होता है। अहंकार का प्रचंड रूप अहमान्यता है। अभिमान का प्रचंड रूप घमंड, अहंता, अह का ही भाववाचक संज्ञा है। अभियोग, दोषारोपण, किसी को अपराधी सिद्ध करना अभियोग। किसी को अपराधी सिद्ध करना अभियोग। इसका मूल उद्देश्य दंड दिलाना, दोषारोपण, किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से दोष लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग केवल बदनाम करना, दंड मिले या न मिले। अमूल्य व बहुमूल्य, जो वस्तु मूल्य देने पर भी न मिल सके वो क्या है? अमूल्य। जैसे प्राण, जिसे क्रय करने में बहुत अधिक व्यय करना पड़े वह बहुमूल्य। जैसे हीरा, मोती, सोना, चांदी, ये क्या है? बहुमूल्य। और अपने प्राण क्या है? अमूल्य। अलौकिक, साधारण, जो संसार से संबंधित न हो, दिव्य हो, ईश्वर चमत्कार से युक्त हो, वो क्या है? अलौकिक। काव्य द्वारा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। असाधारण का अर्थ साधारण से विशिष्ट। महात्मा गांधी साधना असाधारण थी, जबकि पंत की प्रतिभा असाधारण थी। आंधी, झंझा, वाद्य चक्र, तूफान, चक्रवात, मिट्टी, धूल, घास, फूस आदि को तेजी से उड़ाने वाली हवा आंधी कहलाती है। आंधी के साथ यदि पानी बरसने लगे तो उसे झंझा कहते हैं। आंधी का उग्र रूप वाद्य चक्र और झंझा का उग्र रूप तूफान है। तूफान से घर, मकान, वृक्ष आदि धराशायी हो जाते हैं। समुद्री तूफान में लहरों की विनाश लीला से बड़ी बड़ी नावें, जहाज आदि में डूब जाते हैं। गोलाकार चक्कर लगाती हुई तेज आंधी और तूफान को चक्रवात अथवा बाउंडर कहा जाता है। आकार व रूप, किसी वस्तु की ब्रह्मा आकृति क्या कहलाती? आकार। रूप, व्यक्ति अथवा वस्तु के ब्रह्म स्वरूप और सदस्य से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए गेंद का आकार गोल है और उसका रूप सुंदर है। आज्ञा, आदेश, बड़ों की ओर से मिलने वाला आदेश आज्ञा है। जैसे माता पिता की आज्ञा से रामचंद्र बन गए, आदेश शासकीय होता है। यह विकल्प रहित हुक्म है। जैसे शासन के आदेश उसका स्थानांतरण हो गया। आदि और व्याधि, मानसिक पीड़ा को आदि और शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आदि और व्याधि, अपने मस्तिष्क की जो पीड़ा है उसे तो आदि, और शरीर में जो पीड़ा है उसे क्या कहते हैं? व्याधि। आक्षेप, लाछन, किसी व्यक्ति अथवा उसके किसी कार्य को बुरा ठहराना क्या है? आक्षेप कहलाता है। यह सच भी हो सकता है और मिथ्या भी। किसी व्यक्ति पर लगाई जाने वाली सामान्य प्रकृति की कलंक अथवा दोष लाछन कहते हैं। इसमें बदनाम करने का उद्देश्य निहित रहता है। आक्षेप में दंड दिलाने की इच्छा निहित रहती है। आशंसा, अनुशंसा, शुभ कामना अथवा कल्याण की कामना करना आशंसा कहलाती है। किसी भी योग्यता को प्रमाणित करना आशंसा कहलाती है। उज्ज्वल भविष्य के लिए आशंसा और किसी विशेष पदवी देने के लिए आशंसा की जाती है। आराधना, उपासना, अर्चना, साधना, तप, कीर्तन, भजन। मोस्ट लगा लेना इसको, आशंसा और अनुशंसा को। ईश्वर से दया,
की याचना अपराध है। इष्ट के पास बैठकर उसकी प्रसन्नता के लिए की जाने वाली क्रिया उपासना है। इष्ट की धूप दीप चंदन पुष्प आदि से पूजा करना अर्चना है। क्या है? अर्चना। बहुत समय तक मन को अपने इष्ट में केंद्रित करना साधना है। आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो ना, भगवान का ध्यान करते हो, वो क्या है? साधना। नियम पालन करते हुए साधना करना तप है। क्या है? तप। मानसिक उपासना और वंदना से संबंधित गीतों का गायन भजन तथा उन्हें सामूहिक रूप से प्रस्तुत करना कीर्तन है। भजन भी सामूहिक गाए जाते हैं। प्राय कीर्तन में एक ही नाम विशेष को बार बार दोहराया जाता है, यथा हरि बोल अथवा श्री राम जय जय राम आदि की पुनरुक्ति कीर्तन। ईर्ष्या देश विदेश किसी की उन्नति अथवा लाभ को देखकर जो आंतरिक जलन होती है उसे ईर्ष्या कहा जाता है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर जब ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे देश कहते हैं। देश का ही भयानक रूप विदेश है। उदाहरण दृष्टांत नजीर किसी तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए दिए जाने वाला दृष्टांत उदाहरण है। जैसे इसी अध्याय में प्रगति उन्नति आकार तथा रूप के उदाहरण दिए गए हैं। किसी बात के समर्थन में दिया जाने वाला उदाहरण दृष्टांत है। चरित्र व्यवहार शिक्षा उपदेश आदि के संदर्भ में इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह प्राय कथात्मक होता है। हरिश्चंद्र के दृष्टांत द्वारा सत्यवादिता को स्पष्ट करना उदाहरण न होकर दृष्टांत होगा। दृष्टांत का अरबी भाषा में पर्याप्त नजीर है। उपकरण उपादान उपकरण किसी यंत्र को पुर्जे अथवा हिस्से आदि होते हैं। यदि किसी कार्य को संपन्न करने वाला साधन है। उपादान का अर्थ होता है कारण। कारण के बिना कार्य नहीं होता, किंतु उपकरणों के बिना कार्य संभव हो सकता है। उपहास व्यंग चुटकी कटाक्ष किसी को तुच्छ नीच आदि सिद्धि करने के लिए उड़ाई गई खिल्ली को उपहास कहते हैं। खिल्ली उपहास करने की दृष्टि से उड़ाई जाती है, उसमें हानि अथवा निंदा का प्रयोग नहीं होता। जब किसी को चिढ़ाने और दुखी करने के उद्देश्य अस्पष्ट शब्दों के अपेक्ष किया जाता है तब उसे व्यंग कहते हैं। व्यंग का ही हल्का रूप चुटकी। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को लज्जित करना होता है, दुखी करना अथवा हानि पहुंचाना नहीं। चुटकी से कुछ अधिक अर्थबोध कराने वाला शब्द कटाक्ष। इसमें प्रतिपक्षी को नीचा दिखाने का उद्देश्य निहित रहता है। ऋषि मुनि और साधक ब्रह्म ज्ञान जानने वाला ऋषि होता है जो मौन रखकर धर्म दर्शन आदि पर चिंतन करता है, वह मुनि कहलाता है। जो किसी विशेष कार्य के संपादन करने अपनी पूरी क्षमता के साथ लीन रहता है उसे साधक कहते हैं। कठिन और कठोर सहज अथवा सरल का विलोम है। कठिन और कोमल का विरोधार्थी है। कठोर कार्य नहीं होता जबकि व्यवहार कठोर होता है। कर्तव्य व कार्य टाइपिंग करना एक कार्य है। सामान्य कामकाज को कार्य कहा जाता है। जब कोई कार्य राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक आदि दायित्वों से युक्त हो जाता है तो उसे कर्तव्य कहा जाता है। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करना कर्तव्य है। कविता काव्य कविता संख्या की दृष्टि से एक होती है और उसका आकार छोटा होता है। प्रसाद की लहर में अनेक कविताओं का संकलन है। लहर एक काव्य ग्रंथ है। आंसू और कामिनी भी काव्य ग्रंथ है। यद्यपि इनमें विभिन्न कविताओं का संकलन नहीं है तथापि इनका आकार एक कविता की दृष्टि से बड़ा है। ये क्रमशः खंड काव्य महाकाव्य है। कलयुग और युग काल और युग निर्धारित समय को काल कहते हैं। निर्धारित समय को क्या कहते हैं? काल। जैसे जीवन काल व्यापक अर्थ में प्रयुक्त काल को युग कहते हैं। जैसे प्राचीन युग मध्यकालीन युग आधुनिक युग। एक युग में कई कालों का समावेश हो सकता है। युग कई शताब्दियों तक फैला रह सकता है। कुशल और दक्ष निपुण पटु किसी कार्य में अपनी क्षमता का विशेषज्ञतापूर्ण प्रयोग करना कुशल का लक्षण है। दक्ष में
अनवरत अभ्यास और अनुभव के गुण समाहित हो जाते हैं। हर कार्य को दक्षतापूर्ण करने के गुण को निपुण कहते हैं। क्या कहते हैं? निपुण। मोस्ट लगा लेना। व्यवहारिक दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के आगे बढ़ जाने को गुण या पट्टू कहते हैं। गहन दुरह, ऐसा कठिन विषय जिसे साधारण बुद्धि वाले समझ सकें, गहन कहते हैं। दुरूह वह जिसे करने में विशेष शक्ति, समय, श्रम आदि का व्यय हो अथवा कठिनाई में समझ आए। गौरव, गर्व, अभिमान, मान, अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के प्रति सतर्क रहना, देश, समाज, जाति, धर्म आदि पर गर्व करना गौरव कहलाता है। इसमें मूलतः स्वाभिमान का भाव निहित है। गर्व अभिमान के निकट का भाव रखता है। अभिमान में अच्छे बुरे दोनों का समावेश रहता है, किंतु गर्व केवल अच्छे पक्षों से संबंधित रहता है। अपने रूप, शक्ति, पद, संपन्नता आदि पर अभिमान करना मान है। तो ये आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रंथ और पुस्तक से। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें दोस्तों कि क्लास कैसी लगी। कमेंट आप नहीं करते दोस्तों, क्लास देख लेते हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम को।